जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5D की सवाल नंबर 15 से 21 तक बताएंगे। और आज के इस वीडियो में ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाएगी, जो कि चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। बुक एनसीईआरटी है, मनोहर रे है, जो कि आपको पता होगा, और नई वाली बुक से है। पुरानी वाली बुक में आपके मैच नहीं करेगा। अगर आप मैच कराएंगे तो हो सकता है कोई कोई चैप्टर मिलेगा, लेकिन कंप्लीट आपका नई वाले में है और पुरानी वाले में नहीं मिलेगा। अगर आपके पास नई वाली बुक है तो आप बुक लेकर बैठिएगा। अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सारी सवाल को आपके सामने लिख कर समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर बुक है तो आप लेकर बैठिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर पुरानी वाली है तो आप इसी में से देखिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम शुरू करते हैं आखिर प्रश्नोवली 5D की सवालों को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए, जो सवाल नंबर पहली है 15 की ए नंबर दिया है, एक समांतर श्रेणी में n पदों का योग हमें दिया है। n पदों का योग को हम शॉर्टकट में यन से दिखाते हैं। यन बराबर 3n² माइनस का n, यानी कि यह n पदों का योग दिया है और पूछा है कि पहला पद बताइए और सार्वंतर बताइए। देखिए, पहला पद और सार्वंतर के लिए हमें एक श्रेणी चाहिए, जो कि हमें श्रेणी नहीं पता है। तो यहाँ पर देखिए, श्रेणी तभी मालूम होगी जब हमें यनवा पद मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यनवा पद। और यनवे पद के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे यनवा पद, क्योंकि हमें अगर यनवा पद मिल जाए तो हम आसानी से हम श्रेणी को निकाल लेंगे। तो यनवा पद के लिए जो फार्मूला होता है, अगर यन के रूप का दिया हो तो ये होता है यन माइनस का यन-1 होता है। ये यनवे पद का फार्मूला है। तो यन-1 चाहिए, तो यहाँ पर n-1 करेंगे तो 3, जहाँ पर यन था वहाँ पर हम n-1 किए हैं, तो यहाँ पर भी n-1 होगा स्क्वायर, माइनस यन के स्थान पर n-1 हो जाएगा। अब जो है यन का मान यहाँ से रख देंगे, 3n² माइनस का n हो जाएगा। उसके बाद माइनस यन का मान यहाँ से रखेंगे तो बड़ा ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट में n-1 का स्क्वायर माइनस n-1 ब्रैकेट में, ब्रैकेट को करेंगे बंद। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। 3n² माइनस n माइनस 3 ब्रैकेट में n-1 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि पहली का वर्ग होगा, धन में दूसरी का वर्ग होगा। उसके बाद होता है ऋण में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी। इसका मतलब है 2 पहली दूसरी, मतलब इन तीनों को आपस में गुणा करा दो, तो 2 ही का नाम 2n हो जाएगा। कितना होगा? 2n माइनस n माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ब्रैकेट को करेंगे बंद, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद करना है, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट जो है, हाँ ये वाला ब्रैकेट यहीं पर बंद हो जाएगा। ये जो है ब्रैकेट तोड़ दिए, माइनस का अंदर गुणा कराए, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3n² माइनस n माइनस ब्रैकेट में 3 का गुणा कराएंगे 3n², 3 का और अंदर कराएंगे तो प्लस का 3, 3 का इसमें कराएंगे 3 दूनी 6n, माइनस का n है, प्लस का 1 है, ब्रैकेट को करेंगे बंद। अब बड़ा वाला ब्रैकेट देखिए जुड़ घट रहा है, तो इसको जोड़े घटाएंगे बाद में, पहले हम ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। तो 3n² माइनस n माइनस 3n² माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस का 6n माइनस माइनस प्लस का n माइनस प्लस माइनस का 1। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, 3n² माइनस में था, 3n² प्लस में कट गया, n माइनस में है, n प्लस में है, ये भी आपस में क्या हो गया? कट गया। लिखेंगे 6n माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4 हो जाएगा, यानी कि जो यनवा पद आ गया 6n माइनस का 4 आएगा। अब यहाँ पर हम पहला पद निकालते हैं। क्या निकालेंगे? पहला पद। यनवे पद को हम an से शॉर्टकट में दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? an से। तो हमारा an निकल के कितना आ गया? इतना आ गया। अगर आपको पहला पद निकालना है तो n के स्थान पे 1 कर दो, आपका पहला पद मिल जाएगा। तो a1 पहला पद क्या होगा? a1 बराबर 6, n के स्थान पे 1 करेंगे -4, तो 6 का नाम 6 माइनस 4, कितना आ गया? 2 आ गया। ये हमारा पहला पद हो गया। और उसके बाद हम दूसरा पद निकालेंगे a2, तो 6 गुणे, जहाँ पर 1 किए थे वहीं पर 2 कर दिए, तो 6 गुणे 2 हो जाएगा माइनस का 4, n के स्थान पे कितना? दूसरे पद के लिए 2 करेंगे, तो 2 माइनस का 4 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 माइनस का 4, ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सवाल में हमसे पूछा था कि पहला पद और सार्वंतर निकालो। तो पहला पद कितना आ गया? 6 आ गया। सार्वंतर अब निकालते हैं, ध्यान लिख देंगे, प्रथम पद बराबर 2। सार्वंतर पूछा है, तो सार्वंतर क्या होता है कि दूसरे वाले पद में से पहला वाला घटाना पड़ता है, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है? 8 माइनस a1 कितना है? 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 6, यानी कि पहला पद कितना हो गया? 2, और दूसरा वो सार्वंतर कितना हो गया? 6। यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 15 की 2, क्योंकि 15 की ए था। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, देख लेते हैं 15 की 2 नंबर, यानी कि बी। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 15 की बी जो है,
ये क्या बोला है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान से एक बाल्टी रखी है, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे हैं और बाकी हम किताब में दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है सवाल, आपके नई वाली बुक में मिलेगा। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है, ये बाल्टी रखी हुई है, बोला है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये पहला आलू देखिए बिंदी के रूप में है, पहले आलू से कितना दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद ऐसे ही करके अन्य आलू जो है सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा है। मतलब पहला जो बाल्टी से है आलू, इसकी दूरी 5 है, बाकी सब की दूरी 3-3 मीटर सबकी दूरी आपका है, यानी कि सब दूरी 3 है, केवल पहला वाला 5 है। उसके बाद इस रेखा में 10 आलू रखे हुए हैं। कितने आलू हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आलू रखे हैं। इसके बाद सवाल में क्या बोला है, देखिए इसके बाद बोला है प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी से मतलब प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में रखती है, दूसरी आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसने उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसे तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगिता को कुल कितनी दूरी दौड़ना पड़ा। तो चलिए ध्यान समझिएगा, आपको हम बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझा देंगे। तो देखिए ध्यान से आप समझिएगा, तो यही किताब से ही दिखा देते हैं। ये देखिए किताब में आप देखिएगा, यहाँ पर हम एक श्रेणी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक श्रेणी तैयार होगी। क्या श्रेणी तैयार होगी, पहले ध्यान समझिएगा। पहला जो प्रतियोगी यहाँ से यहाँ, देखिए केवल हम जाने का कर रहे हैं, लौटने का नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, केवल हम जाने का करेंगे, लौटने का नहीं कर रहे हैं अभी। तो देखिए जो श्रेणी है, पहले कोई यहाँ पर व्यक्ति था, यहाँ से 5 किलोमीटर तक गया, आलू को उठाया, तो पहली दूरी कितना था, 5 था। उसके बाद पुनः ये आलू को आया रखा, फिर दूसरे आलू को लेने गया। जब ये दूसरे आलू को लेने यानी कि इस वाले आलू को लेने जाएगा तो 5 मीटर ये 3 मीटर ये, टोटल कितना चढ़ना होगा, इसे चलना होगा 8 किलोमीटर जाना होगा। कितना जाना होगा, 8 किलोमीटर जाना होगा, तब जाकर दूसरा आलू मिलेगा और वापस ला के धरेगा। यानी कि 5 किलोमीटर आया, फिर आलू को रखा, 5 5 10 हो गया, यानी कि 5 आया 5 गया, मतलब दुगना हुआ। फिर 5 3 8 गया और 8 वापस आया, यानी कि ये दुगना हो रहा है। फिर 5 3 8, फिर 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हुआ, गया आलू को लिया और वापस रखा। ध्यान देना ये डबल डबल है, इसमें हमें मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 से गुणा करना होगा, जो कि भी हम लास्ट वाले जो आंसर आएगा यानी कि लास्ट में जो आंसर आने वाला रहेगा उसी में से हम दो से क्या करेंगे, उसी में गुणा करा देंगे, काम खत्म। और ऐसे करके जो है 10 पदों तक हुआ है। कहाँ तक हुआ, 10 पदों तक, 10 पदों तक हुआ। ये अंतिम पद नहीं है, ये पदों की संख्या, क्योंकि ऐसे ही 10 बार वो 10 आलू था, 10 आलू को लिया, मतलब पदों की संख्या, इसके जाने की जो संख्या है वो 10 है। तो फिर से देखिए, बाल्टी से लेकर पहले आलू तक की दूरी 5 थी, 5 किए, फिर दूसरे आलू की दूरी 5 3 8 हो गया, 8 किए, फिर 5 3 8 3 11 हो गया, 11 किए, डैश डैश 10 पदों तक ऐसे गया है। और ध्यान देना ये बोला है कि ये आलू को आता है वापस रखता है, तो जाने और आने का डबल हो जाएगा, तो अभी हम लास्ट में मल्टीप्लाई 2 करा देंगे। और इसको हम क्या निकालना है, कुल लंबाई यानी कि योग चाहिए, और योग के लिए हमें क्या करना होगा, इसका योग निकालना होगा। तो ए बराबर कितना होगा, 5, डी बराबर कितना होगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, यन बराबर कितना होगा, 10 होगा। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, यस यन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ब्रैकेट को करेंगे बंद। यन कितना है, 10 बटे में 2, 2 गुणे ए के स्थान पे 5 प्लस में यन के स्थान पे 10 माइनस का 1, डी कितना है 3, ब्रैकेट को करेंगे बंद। 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 होगा, प्लस में 10 में 1 घटाएंगे 9, गुणे का 3 होगा, ब्रैकेट को करेंगे बंद। तो ये 5 होगा, 10 प्लस 9 3 कितना हो जाएगा, 27 होगा, ब्रैकेट को करेंगे बंद। अब जो है 5 इसको जोड़ेंगे, 27 10 कितना हो जाएगा, 37 होगा। आगे जो है लिखेंगे 5 गुणे 37, कितना करेंगे, 5 गुणे 37 करेंगे। अब उसके बाद जब 5 गुणे 37 का जब गुणा करेंगे तो ये जो आएगा, देखिए ये आने वाला है 5 7 35 की 5 हासिल कितना आएगा, 3 5 3 15 15 3 18, ये आएगा कितना, 185 आएगा। अब क्या करेंगे, 185 आया है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें कुल चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल लंबाई, क्या लिखेंगे, कुल लंबाई।
तो यहाँ पर 2 से हमें क्या करना होगा, गुणा, क्योंकि जाने यानी कि कोई गया तो फिर वो वापस भी आया है, फिर यहीं से गया फिर वापस आया है, तो यानी कि जाने और आने का डबल हो जा रहा है, यानी कि दूरी क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो डबल करेंगे जाने आने का, तो गुणा कराएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 8 16, 1 17 हो जाएगा, 2 1 9 2 1 3 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो लंबाई आने वाली है ये लंबाई आएगा 370। कितना आएगा, 370 आएगा। और लंबाई मीटर में होगा तो ये जो है मीटर में बोला है, तो यहाँ पर मीटर कर देते हैं और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 16 भी, जो कि काफ़ी आसान है। क्या बोला है, पहले एक बार सवाल को हम पढ़ लेते हैं। समांतर श्रेणी 121, 117, 113 कामा डैश डैश का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक होगा। तो मान लेते हैं कि अंतिम में जो आएगा, ऐसे करते हैं यानी कि देखिए कम होता जा रहा है, 121 से 117, 113 ऐसे होते होते कम हो रहा है। और पूछा है कि सबसे पहले किस नंबर पर, यानी कि कौन सा ऐसा पद होगा, यानी कि कौन सा नंबर होगा कि पहला जो आए ऋणात्मक आ जाए, मतलब पहले नंबर पे ऋणात्मक कौन से पद पर आएगा। तो इसका मतलब है कि माना अंतिम में ऐसे जाती जाएगी श्रेणी और लास्ट में 0 आ जाएगा, तो माना अंतिम पद, इसी को यल बोलते हैं, अंतिम पद शून्य है। माना अंतिम पद शून्य है, शून्य होगा या है, माना अंतिम पद शून्य है रहेगा, होगा मत करिएगा, है कर लीजिएगा यहाँ। तो पहला पद कितना है, 121 है, यहाँ पर लिख देना शॉर्टकट में, यल बराबर 0 हो जाए, क्योंकि अंतिम पद 0 मान्य है तो यल बराबर 0 होगा। प्रथम पद कितना है, 121 है। अच्छा, सार्वंतर कितना होगा, 117 में 121 को घटा दो, 117 माइनस 121, तो ये आएगा माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 आएगा। अब हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे किसका, यसियन का। किसका यूज करेंगे, यसियन का। यसियन बराबर, लेकिन ये बोला है कौन सा पद ऋणात्मक होगा, तो सीधा आप यल वाले फार्मूला से सॉल्व कर लीजिए। यल बराबर a प्लस यन माइनस 1d, काम खत्म। तो यल कितना है 0, a कितना है 121 प्लस यन कितना है मालूम नहीं है, पदों की संख्या यन तो हमें निकालना ही है, d कितना है तो माइनस का 4, बीच में इंटू माना ही जाएगा, तो इंटू d है, इंटू माइनस 4 कर दिए। 0 बराबर 121 माइनस प्लस माइनस 4 का नाम 4 यन, माइनस माइनस प्लस 4 का नाम 4 होगा, और ये हो जाएगा 0 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 125 माइनस का 4 यन। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो 4 यन को इधर लाएंगे तो 4 यन प्लस में हो जाएगा 121, नहीं 25 है, 125 होगा। तो यन बराबर 125 बटे का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम इसे पॉइंट में डिवाइड करें तो 4 का नाम 4, 4 तो यहीं 12 होगा, फिर 4 का नाम 4 होगा, पॉइंट बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, लगभग 2 और उसके बाद 5, यानी कि आएगा 31.25। अब यहाँ पर हमें ये क्लियर कर पाना जो है मुश्किल है, क्लियर कर पाना मुश्किल है कि आखिर 31.25 का नंबर क्या होगा। तो इसको हमें एक एवरेज नंबर देते हैं, क्या देते हैं, एक एवरेज नंबर देते हैं। 31.25 का मतलब है कि ये 32 के पास जा रहा है, 32 के कहाँ जा रहा है, पास जा रहा है। ऐसा नहीं कि न्यूनतम आप 31 ले लीजिए, एक इसमें कुछ बचना नहीं चाहिए, तो ये लगभग कहाँ जा रहा है, 32 जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अतः बोला था कौन सा पद, तो अतः 32वां पद शून्य होगा। ध्यान देना 32 है, 32वां पद शून्य होगा, और यही क्या हो जाएगा, आंसर, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 17। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 17 में, जो कि काफ़ी आसान है। दिया है यदि किसी श्रेणी के n पदों का योगफल 2n स्क्वायर प्लस 7n हो तो श्रेणी के प्रथम 5 पदों को ज्ञात करना। अगर आपको श्रेणी के 5 पदों को ज्ञात करना है तो आपको यनवा पद मिल जाए तब आसानी से हम 5 पद निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें यनवा पद मिल जाएगा तो यन के स्थान पे 1 2 3 4 रखकर आसानी से हम श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमें यनवा पद निकालना है, और यनवा पद के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यनवा पद निकालना है, जबकि हमें दिया क्या है, यन पदों का योग, यानी कि यन पदों का योग दिया है, यन पदों का योग बराबर दिया है 2n स्क्वायर प्लस का 7n। यन पदों को योग जो है इसको शॉर्टकट में यन बोलते हैं, तो 2n स्क्वायर प्लस का 7n। ध्यान देना, ये योगफल पूछा है और ये पद की बात किया है, तो आपको यनवा पद हेरना है। यनवे पद को हेरने के लिए यन माइनस का यन माइनस 1 आपको चाहिए, यानी कि यन चाहिए जो कि यहाँ पर आपको दिया है, वो दूसरा चाहिए यन माइनस 1 चाहिए जो कि आपको निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम यन
-1 निकालेंगे तो हो जाएगा 2, n के स्थान पर करेंगे n-1 क्योंकि n था तो n किए थे, n-1 है तो n-1 करेंगे, होल स्क्वायर लगेगा प्लस में 7, n के स्थान पर n-1 करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ब्रैकेट में ये a माइनस वी के होल स्क्वायर पर जब इसको तोड़ेंगे तो पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग -2ab के हिसाब से हो जाएगा, प्लस में 7 का अंदर गुणा कराएंगे तो 7n, 7 का अंदर गुणा कराएंगे तो -7 होगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 का अंदर गुणा कराएंगे 2n स्क्वायर, प्लस में 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा, इस 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का 4n हो जाएगा, प्लस में 7n माइनस का 7, ये वाला नोट कर लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2n स्क्वायर होगा और प्लस में 7 में से 4 घटाएंगे तो 3n होगा, 7 माइनस 7 है, ये प्लस का 2 है, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 होगा। ये हमारा हो गया Sn-1। अब यहाँ पर रखेंगे Sn का मान, तो Sn कितना है तो 2n स्क्वायर प्लस का 7n है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रैकेट में कर लेते हैं माइनस, Sn-1 कितना है तो Sn-1 अभी हम सॉल्व किए, आया है 2n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस का 5, ब्रैकेट को करेंगे बंद। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 7n, ब्रैकेट को हटा देंगे, -2n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3n माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस में 2n स्क्वायर माइनस में, तो ये दोनों आपस में कट गए, 7n में 3n को घटाएंगे तो आएगा 4n, प्लस में गिनती में केवल 5 है तो ये हो जाएगा 5, यानी कि n वां पद जो हमारा निकल के आ गया वो आ गया 4n प्लस का 5। अब यहाँ पर हमें प्रथम पद निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद के लिए क्या करना है कि जहाँ पर n है वहाँ पर 1 करेंगे, तो 4 गुणे 1, n के स्थान पे कितना हो गया 1, प्लस में 5 है, 5 को उतार लेते हैं, सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 प्लस का 5, तो 5 4 कितना हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पर हमें दूसरा पद चाहिए क्योंकि 5 पद बोला है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पद, तो 4 गुणे n के स्थान पे 2 कर देंगे प्लस में 5, तो 4 दूनी 8 प्लस का 5 हो गया, यानी कि 8 5 कितना हो गया 13 हो गया। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पद क्या करेंगे, तीसरा पद तो 4 गुणे n के स्थान पे 3 प्लस का 5 हो जाएगा, चरत यहीं 12 प्लस का 5, तो 12 5 कितना हो गया 17 हो जाएगा। अब उसके बाद हमें चाहिए चौथा पद, चौथा पद तो 4 है, 4 लिखिए, गुणे में n के स्थान पे चौथे के लिए क्या कर देंगे 4 कर देंगे प्लस में 5, तो हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस में 5, 16 5 21 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे पांचवा पद, क्या लिखेंगे पांचवा पद, तो पांचवें पद के लिए जो है हो जाएगा यहाँ पर 4 गुणे n के स्थान पे 5 प्लस में 5, तो हो जाएगा 4 पंचे 20 प्लस में 5, 20 5 कितना हो गया 25। हमसे पूछा था प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए, जो कि प्रथम 5 पद आपके सामने है और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ आपके समझ में ये वाली सवाल तो आ ही गई होगी, जो कि हमने काफ़ी इजी से इजी बताने की कोशिश की है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 17 भी, जो कि इससे भी कई गुना ज़्यादा आसान है। चलिए अब देखते हैं 18 नंबर। बोला है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पद का योग 6 है, मतलब तीसरा पद और छठवां पद इन दोनों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस श्रेणी के प्रथम 16 पदों को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। बोला है तीसरे और सातवें पद का योग 6 है, तो सबसे पहले क्या दिया है तीसरा पद और सातवां पद, सातवां पद इन दोनों का योग, योग का मतलब जोड़ कितना है 6। तीसरा पद होगा a + 2d, क्योंकि हमेशा याद रखना तीसरे के लिए 3 में कम करके 2 करना पड़ता है। जैसे यहाँ सातवें के लिए a + 7 के बजाय क्या करेंगे 1 कम 6d करेंगे, बराबर का 6। तो ब्रैकेट को हटाएंगे a + 2d, a + 6d बराबर का 6। a में a जुड़ेगा तो होगा 2a, 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8d इक्वल का 6। इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो a + 2 नहीं 2 कॉमन लेंगे 4d बचेगा, 4d बराबर का 2 6, 2 का नम 2, 2 3 6, तो हो जाएगा a + 4d बराबर का 3 हो जाएगा। इसको चाहो तो आप समीकरण 1 मान सकते हैं, बाकी यहाँ से a का मान निकालना चाहो तो a का मान निकाल लो, a बराबर हो जाएगा 3, 4 को इधर भेजेंगे तो 4d इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब इसे मान लीजिए समीकरण 1, बाकी आप यहाँ पर भी मानेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला है और उनका गुणनफल 8 है, मतलब इन्हीं का जो हम योग किए थे
ये जो योग किए हैं, अगर इन्हीं का हम गुणा कर दें, मतलब तीसरा पद और सातवां पद, इसका अगर हम गुणा कर दें तो गुणनफल कितना आता है? 8 आता है। योग 6 आता है और गुणा 8 आता है। तब जो है इसमें आपको सॉल्व करना है। तो तीसरा पद a + 2d और सातवां पद क्या होगा? बीच में इंटू माना ही जाता है, a + का 6d बराबर का 8। तो a का मान रख देते हैं यहाँ से a का मान रखेंगे 3 - 4d, तो 3 - 4d प्लस में 2d आप ऐसे नोट कर लीजिए। देखिए a के स्थान पर 3 - 4d किए, प्लस में 2d पहले से था ब्रैकेट, फिर a के स्थान पर यही मान रखना है 3 - 4d, 3 - 4d और प्लस में 6d है बराबर का 8 हो गया। तो 3 को रहने दो, -4 में से 2 को घटाएंगे तो -2d आएगा। यहाँ पर भी सेम ऐसे करेंगे तो 3, 6 में से 4 घटाएंगे तो प्लस का 2d आएगा बराबर का 8। तो एक बार जोड़ा घटाया है तो फार्मूला पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग के रूप का बनेगा बराबर का 8। 3 का वर्ग 9 - 2 का वर्ग 4d² बराबर का 8, -4d² बराबर 8। 9 को उठाकर इधर करेंगे तो माइनस का 9 होगा, तो -4d² बराबर -1। माइनस को माइनस से काट दो, d² बराबर 1/4। उसके बाद d बराबर हो जाएगा, इधर से वर्ग हटेगा, इधर करनी लगेगी और करनी जब भी लगती है तो प्लस और माइनस के साथ लगता है। d बराबर +-1/4। देखिए d का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो d का मान लाकर आप कहाँ रखिए? a पर, यानी कि समीकरण 1 में। तो d बराबर +1/4 समीकरण 1 में रखने पर, तो a बराबर 3 है, माइनस 4 लिखेंगे गुणे में d के स्थान पे कितना? 1/4 करेंगे, 4 से 4 कट गया, 3 माइनस यहाँ कट के 1 बचा है, यानी कि आएगा 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे? d बराबर -1/4 रखेंगे, कहाँ पर? समीकरण 1 में रखने पर, तो हो जाएगा d बराबर 3 माइनस है 4 गुणे d है, d के स्थान पे रखेंगे -1/4, 4 से 4 कटा, 3 माइनस माइनस +1, तो 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में अब, या फिर अतः लिख दीजिए। देखिए d बराबर 1/4, तो a कितना है? 2, या फिर d बराबर -1/4, तब a कितना है? 4 है। ये 2 मान आपका निकला है। अब इसके बाद यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ये बोला था तीसरा और सातवां का योग, तो योग के हिसाब से किए थे, जो कि हमारा a बराबर यहाँ पर आया था, या फिर यहीं पर छोड़ देते। उनका गुणनफल 8 बोला था, तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो d का मान निकल आया, जो कि a का मान यहाँ से हमें रखना पड़ा था। अब उसके बाद जो है d का 2 मान आया था, दोनों मान पारी पारी इसमें रखेंगे तो d का मान a का मान 2 निकला और दूसरा 4 निकला। जब 1/4 रखे तब 2 निकला, और जब माइनस में 1/4 रखे तो 4 निकला। तो ये यहाँ पर रख दिए हैं। अब हमसे पूछा क्या है कि समांतर श्रेणी के 16 पदों का योग बताना है। क्या बताना है? 16 पदों का योग। इसका डबल आंसर आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 पदों का योग। फार्मूला होता है n/2, तो n के स्थान पे 16 है, 16/2। उसके बाद होता है 2a प्लस में n के स्थान पे 16 - 1d होता है। इस पर से सॉल्व करेंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा? 8, 2 गुणे a कितना है? पहले हम ये वाला यूज करेंगे, तो a कितना है? 2 प्लस में 16 में गए 15 गुणे d कितना है? 1/4, क्योंकि यही वाला यूज करना है, अभी ये वाला यूज नहीं करना है। तो हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 प्लस का 15 का नाम 15/4, 8 गुणे सॉल्व करेंगे 4 चौक 16, 16 में इतना जोड़ेंगे तो 31/4 होगा, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 31 दूनी 62। ये पदों का योग जो आ गया है ये कितना आएगा? 62 आएगा। कितना आएगा? 62 आएगा। तो यहाँ पर एक बार देख, 4 चौक 16, 16 में इतना जोड़ेंगे तो इतना ही होगा, 16 में इतना 16 दूनी 32, यानी कि 31, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 31 दूनी 62। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखिए आप, तो ये बाहर निकलने के बाद 2 हो जाएगा। थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर भी 2 होगा, 2 दूनी 4, तो 3 में से 2 गए 1 आएगा। थोड़ा मिस्टेक था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी 1 हो गया और यहाँ पर भी 2 होगा, तो यहाँ पर 2, तो यानी कि ये आएगा 3 दूनी 5 होगा क्या? हाँ, 5 हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक था, इसको बना लीजिएगा। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5, इस हिसाब से यहाँ पर 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 रहेगा, 4 दूनी 8, 8 5 13, यानी कि आएगा ये 23।
और 23 दूनी कितना हो जाएगा 46 होगा। कितना होगा 46, ध्यान देना थोड़ा मिस्टेक था, इसको बना लीजिएगा। 46 होगा। कितना हो जाएगा 46, 46 नहीं, यहाँ पर भी 2 करेंगे, यहाँ पर भी 2 करेंगे, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। 2 दूनी 4, 15 4 19, थोड़ा मिस्टेक है, 19, 19 दूनी यहाँ पर भी 2 रहेगा ना, तो 2 चौक 8, 19 चौक 76, कितना होगा 76 होगा इसका आंसर। बना लीजिएगा आप लोग और इसका पुनः जो है सॉल्व करिएगा। पुनः आप डी और ए का मान रखना, जो आएगा वही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ कर देते हैं, फार्मूला क्या होगा 16/2, यही पूरा लगेगा, बस ए और डी का मान चेंज करना है। 2a प्लस में 16 माइनस 1d, काटेंगे तो 8 आएगा। 2 इंटू ए के स्थान पे हम यहाँ से रखेंगे 5, 16 में से गए 15 गुणे डी के स्थान पे -1/2 करेंगे, तो 8, 2 पंचे 10, माइनस प्लस प्लस माइनस क्या होगा -15/2, 8 गुणे 2 दहमा 20, 20 में 15 गए 5, 5/2, 2 का नाम 2, 2 चौक 8, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा और यही इसका फाइनली आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यही मिस्टेक था, जो कि यहाँ पर 4 बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, यही नहीं किया गया था और बाकी सबका। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 19वां, जो कि आप यहाँ पर बुक में देख सकते हैं, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया है एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। देखिए आकृति में ये सीढ़ी है, क्रमागत डंडे जो है 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, फिर 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। ऐसे कई डंडे बने होंगे जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाए गए होंगे। उसके बाद कह रहा सबसे निचले डंडे की जो लंबाई है ये 45 है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 है और टोटल अगर देखा जाए तो ये 2.5 मीटर है, 2 सही 1/2 मीटर है। तो कह रहा लकड़ी की कितनी लंबाई लगेगी टोटल। तो यहाँ पर देखिए चित्र आपके सामने बना लिए हैं। सबसे पहले कुल ऊंचाई या दूरी कितनी है, तो कुल क्षैतिज दूरी, क्योंकि क्षैतिज है तो कुल क्षैतिज दूरी कितना है, देखिए 2 सही 1/2 मीटर है टोटल, तो 2 सही 1/2 है, 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 1 5/2 हो गया मीटर। सब सेमी में दिया है और यही अकेले मीटर में दिया है, इसको भी सेंटीमीटर में हम चेंज कर लेते हैं। 5/2 गुणे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 का नाम 2, 2 50 में, तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। इसकी टोटल जो लंबाई है, क्या टोटल जो लंबाई है ये 250 सेंटीमीटर है। कितना है 250 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए कुल सीढ़ियों की संख्या, कुल सीढ़ियों की संख्या ध्यान से आप समझिएगा, टोटल कितना, ये टोटल सीढ़ी की लंबाई कितना है तो 250 सेंटीमीटर है। कितना है 250 सेंटीमीटर है और एक डंडे की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर। 25 ये ले गया, 25 ये ले गया, ऐसे ले जाएंगे, टोटल 250 है। इसका मतलब 25 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी से आपस में हटा दीजिए, 25 दहम्मा हो जाएगा 250। इसका मतलब टोटल कितनी सीढ़ी लगी होगी 10 सीढ़ी लगी होगी। कितना टोटल का टोटल यानी कि कुल 10 सीढ़ी लगी होगी, यानी कि 10-10 सेंटीमीटर के हिसाब से 10 लगी होगी, तभी 10 25 में हो गया 250 हुआ था। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। यानी कि यहाँ से आपको एक चीज़ मिल गया, नंबर कितना मिल गया 10, यन कितना हो गया 10। अच्छा ये देखिए सबसे पहले कितना था, सबसे ऊपर 25 है और सबसे नीचे कितना है 45 है। मतलब ये कहीं ना कहीं आपका पहला पद बन जाएगा और ये कहीं ना कहीं अंतिम पद बन जाएगा। तो a बराबर 25 और यल बराबर 45, a बराबर 25 और यल बराबर 45। हमसे पूछा है कि कुल कितनी लंबाई के लगे, मतलब कुल का मतलब योग, तो यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल, क्योंकि अंतिम पद वाला यही फार्मूला है। यन कितना है, यन है 10/2, ए कितना है 25 प्लस में यल कितना है 45। तो ये काटेंगे तो आएगा 5 इंटू 5 5 10, 4 2 6 1 7, यानी कि 70 आएगा और गुणा करेंगे तो ये 350 सेंटीमीटर आएगा। टोटल कितना लंबाई होगा, तो टोटल जो है 350 सेंटीमीटर होगा। लास्ट में लिख देंगे डंडों को बनाने के लिए, मतलब सीढ़ी के लिए जो डंडा लगेगा उसके लिए बनाने के लिए 350 सेमी, या फिर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 3.5 मीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी, लकड़ी की आवश्यकता होगी। यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 20वीं।
अगर हम 20वीं नंबर की बात करें तो दिया है एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि यक्ष का एक ऐसा मान है कि यक्ष से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है, तो यक्ष का मान बताइए। तो सबसे पहले हम जो दिया है ये प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्नानुसार ये बोला है पंक्ति में मकानों का। यहाँ देखिए क्या बोला है, ये पंक्ति में यानी कि पंक्ति के मकानों को, तो यहाँ पर लिखेंगे पंक्ति के मकानों पर अंकित की गई संख्याएं, अंकित की गई संख्याएं निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। जैसे यहाँ देखिए ना क्या दिया है, 1 से 49 तक दिया है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके 49 तक गया है। यानी कि बोला है ना एक पंक्ति में मकानों की संख्या क्रमागत रूप से 1 से 49 तक किया गया है। मतलब कोई लाइन में घर बने हुए हैं, सभी घर में जो है नंबर डाला गया 1 2 3 करके 49 तक हो गया इतना। फिर दर्शाइए कि यक्ष का ऐसा मान कि यक्ष से अंकित मकान से पहले, अच्छा कोई भी अंक यक्ष लेंगे और उससे पहले आएंगे, यानी कि यक्ष से अंकित मकानों या यक्ष से अंकित मकान से पहले के लिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पर समझने के लिए कि मान लो ऐसे घर कई बने हैं, ऐसे घर लाइन से बने हुए हैं और ये घर ऐसे बनते बनते 49 घर बने हैं। मान लीजिए कि हम इस 4 वाले को यक्ष मान लेते हैं, तो कह रहा है इससे पहले, पहले का मतलब क्या है, देखिए पहले का मतलब चाहे इधर आओ चाहे इधर आओ, पहले का मतलब होगा इसमें एक आपको जोड़ना घटाना पड़ेगा। मान लो आप पीछे आते हैं एक पहले, तो एक पहले 3 हो गया, यानी कि यक्ष यानी कि चौथे में से 4 में से 1 घटाएंगे तभी तो 3 आएगा। अगर 4 के स्थान पर यहाँ यक्ष कर देंगे तो यक्ष में 1 घटाना पड़ जाएगा। इसका मतलब है कि पहले के लिए जो होगा वो यक्ष माइनस का 1 होगा। क्या होगा, यक्ष माइनस का 1 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले के लिए यक्ष माइनस 1 होगा, यानी कि नंबर जो होगा, यानी कि इसका काउंटिंग नंबर जो होगा, यानी कि 1 2 जो 3 होने वाला था वो यक्ष माइनस 1 होगा। अब यहाँ पर हम योग वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे, तो योग का फार्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। n के स्थान पे कितना करेंगे, तो यक्ष माइनस 1 करना होगा, यक्ष माइनस 1/2 ब्रैकेट में 2a कितना है, यानी कि a कितना होगा, पहले नंबर यहाँ से अगर लेंगे तो a बराबर 1 होगा, प्लस में n के स्थान पे यक्ष माइनस 1, यक्ष n के स्थान पे कितना हो गया, यक्ष माइनस 1 और माइनस 1 पहले से है, ब्रैकेट में d का मतलब दूसरे में पहले को घटाएंगे फिर भी आपका d 1 ही आएगा, ब्रैकेट को करते हैं बंद, तो हो जाएगा यक्ष माइनस 1/2, 2 का नाम 2 प्लस यक्ष माइनस 2, 1 से गुणा कराएंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ब्रैकेट को करते हैं बंद, यक्ष माइनस 1/2, 2 प्लस यक्ष माइनस 2, ब्रैकेट तोड़ दिए, 2 से 2 भी आपका कट गया, तो हो जाएगा यक्ष माइनस 1/2 इंटू में यक्ष से गुणा करा देंगे तो यक्ष स्क्वायर माइनस यक्ष/2 हो जाएगा। इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब देखते हैं इसके आगे जो है क्या बोला है। अब इसके बाद अगर आप सवाल में रिटर्न वापस आइए, सवाल में अगर वापस आएंगे तो ये तो हमारा हो गया यक्ष से अंकित मकान से पहले मकानों की संख्याओं का योग, यहाँ तक आपका फाइनल हो गया है। फिर बोला है उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है, मतलब उसके बाद वाली संख्या, मतलब कि हम यक्ष तक पहुँचे, इसके पहले वाले को तो हमने निकाल लिया। अब बोला है कि इसके बाद यानी कि यक्ष के बाद निकालना है। तो देखिए फार्मूला जो बनेगा, अच्छा यक्ष के बाद के लिए आपको लगता होगा कि यक्ष प्लस 1 कर देंगे फाइनल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यक्ष के बाद बोला तो यहाँ पर लिखेंगे और यक्ष प्लस 1 है, यक्ष प्लस 1 से 49 तक की संख्याओं का योग, मतलब यक्ष प्लस 1 के आगे जाएंगे 49 तक संख्याओं का योग। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर जो प्रॉब्लम है,
आपसे इसके पहले पूछा था, मतलब केवल इन्हीं 3 का पूछा था, जरूरी नहीं कि हमें यही 3 लिए। अब भाई यक्स को यहाँ पर किए होते तो 4-5 हो सकते थे, इसलिए हमने नंबर एग्जैक्ट यानी कि फिक्स नंबर नहीं लिया गया है, बस मान लिए हैं कि यहाँ पर यक्स है। यहाँ पर होगा तो इसके पहले का निकाला गया था, तो सेम वैसे ये इतना निकाल उठा है। अब कह रहा है कि यक्स प्लस 1 से लेकर निकालिए, लेकिन बीच में यक्स वाला आपका बच जा रहा है, इसका मतलब यक्स प्लस 1 को हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, यक्स 49 निकालना, मतलब टोटल कितना संख्या था, तो 49 संख्या थी, और उसमें से यक्स तक की संख्या को हटाया जा रहा है, यक्स तक की संख्या को हटाया जा रहा है। अब इसका फार्मूला सॉल्व करेंगे तो फार्मूला n/2 होता है, तो n के स्थान पे 49 है तो 49/2, ब्रैकेट में 2a होता है तो 2a प्लस n है, n के स्थान पे 49 माइनस का 1 d करते हैं, ब्रैकेट 1 माइनस का, इसमें होगा देखिए n/2 होता है, n के स्थान पे x है तो x/2, ब्रैकेट में 2a प्लस x माइनस 1 d होगा, ब्रैकेट को करते हैं बंद। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पद कितना है तो 1 है, सार्वंतर कितना है, दूसरे में पहला घटाएंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि a और d दोनों कितना है, एक ही है। तो 49/2, 2 गुणे 1 प्लस में 49 में 1 घटाएंगे तो 48, d कितना एक ही है, x/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना है 1 है, प्लस में x माइनस 1 d कितना है 1 है। सॉल्व करेंगे 49/2 होगा गुणे में ब्रैकेट 2 ही का नाम 2 हो जाएगा, प्लस का 48 का नाम 48 होगा, x/2 होगा 2 प्लस 1 से गुणा कराएंगे तो x माइनस 1 ही आने वाला है, तो ये हो जाएगा 49/2 होगा, 48 2 50 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, और ये 1 प्लस का x हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और इसका गुणा कर देंगे 49 और 25 का जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 1 2 2 5 आएगा, माइनस में इसका गुणा करा देंगे अंदर तो x² प्लस 1, नहीं x का x में कराएंगे x², x का 1 में कराएंगे x/2 आएगा, बटे का 2 आएगा। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर इसी में आपको हम समझा दे रहे हैं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद यहाँ पर तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसको हम जो है पीछे कर देते हैं। तो चलिए यहीं पर आपको हम किसी तरीके से बता देते हैं, आप समझने की कोशिश यहाँ पर करिएगा। यहाँ उपयुक्त या उपर्युक्त कथन से यानी कि सवाल में ये बोला है, देखिए क्या बोला है कि मकानों के योग के क्या है, बराबर है। तो इसके पहले वाला जो आया था, अगर आप देखिए इसके पहले वाला x² माइनस x/2 आया था, तो x² माइनस 1/2 आया था, x² माइनस x था इक्वल। अभी वाला जो आया है ये आया है, इसी को यहाँ पर देखिए अगर सॉल्व करेंगे तो ये गुणा करा देंगे तो हो जाएगा, 2 से कराएंगे, इसमें एक काम करिए सॉल्व ना करिए, इसी को यहीं उतार लेते हैं, 1225 माइनस x² प्लस x/2। थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा ये वाला। तो चलिए इसमें क्या करना है, x² माइनस x/2, इसको उठाकर इधर करेंगे तो प्लस में x² माइनस नहीं प्लस है /2 बराबर का 1225 बचेगा। ध्यान दीजिएगा ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि x² माइनस x है, x² प्लस का x है, इन दोनों में जो है लघुत्तम सेम आएगा 2, x² माइनस x प्लस में x² प्लस x बराबर का 1225 होगा, x से x कट गया, x² को जोड़ेंगे तो 2x² होगा, और ये 1225 होगा, जो कि 2 से 2 कट गया, तो ये जो है x² बराबर कितना आएगा 1225। तो यहाँ पर देखिए पेन चेंज कर देते हैं, तो x² जो आएगा ये 1200 कितना आएगा 25 आएगा, इधर से वर्ग घटेगा, इधर रूट लग जाएगा तो 1225, x बराबर इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 35, किसका वर्ग है ये 35, और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि ये आंसर है। बाकी आपके समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान था, आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं लास्ट सवाल, यानी कि 21 नंबर। इसके बाद जो है आपको इसके आगे की प्रश्नावली 5E भी मिल जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इसमें की लास्ट वाली सवाल देख लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं 21 नंबर, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। बोला है एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है
और उसमें ठोस कंक्रीट की बनी हुई है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई और 1/2 मीटर का फैलाव यानी कि चौड़ाई है। जो कि आकृति दिया है, अभी आपको हम बुक में दिखाते हैं। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। जो कि चित्र आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही वाला चित्र है। ये सीढ़ी बनी है, इस सीढ़ी में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दिया है। आपको इसी का टोटल जो है आयतन निकालना है। अब यहाँ पर चलिए हम देर नहीं करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखिए तो दिया क्या है, प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई हमें दिया। देखिए प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। 15 सीढ़ी कुल बनी है, तो सीढ़ियों की संख्या भी दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लंबाई चौड़ाई। तो प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई 50 मीटर है तथा चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है, 1/2 है। कितना है, 1/2 है। तो चौड़ाई कितना है, 1/2 है। अच्छा यहाँ पर एक और है, 1/4 मीटर की चढ़ाई मतलब ऊंचाई है। ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई 1/4 है। ऊंचाई कितना है, 1/4 है। अच्छा इसमें अगर कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या मतलब कुल सीढ़ियों की संख्या कितना है, ये 50 मीटर की लंबाई दिया है। ये देखिए जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी है, मतलब सीढ़ियों की जो कुल संख्या है ये 15 है। अच्छा यहाँ से कोई श्रेणी तैयार होगी क्या, तो देखिए ऊंचाई का मतलब यहाँ पर अगर आप देखिए तो प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है, यानी कि पहले 1/4 मीटर की चढ़ाई है। जब इसके ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हम जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए जो ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी की जो चढ़ाई यानी कि ऊंचाई है ये 1/4, ये पहली सीढ़ी के लिए। जब हम दूसरी सीढ़ी पर हम जाएंगे तो 1/4 इसका नीचे का और 1/4 इसका, मतलब दोनों मिलकर हो जाएगा 2/4। जब तीसरे पे चढ़ेंगे तो हो जाएगा 3/4, चौथे पे चढ़ेंगे तो 4/4, पाँचवें पे चढ़ेंगे तो 5/4 हो जाएगा। यानी कि पहले पर 1/4 था और दूसरे पे कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। तो पहले 1/4 था, ऊपर चढ़ेंगे 2/4 होगा, और चढ़ेंगे 3/4 होगा, फिर चढ़ेंगे 4/4 होगा। ऐसे करके 15 सीढ़ी है तो 15/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद जो है हम जो है पहली सीढ़ी में ज्ञात करते हैं। जो ये पहली सीढ़ी आपकी बनी है, ये जो पहली सीढ़ी बनी है, इस सीढ़ी का हम कंक्रीट का आयतन निकाल लेते हैं। केवल पहली सीढ़ी का आयतन, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। देखिए जब पहली सीढ़ी का हम आयतन निकालेंगे तो आपका इतना कवर हो चुका रहेगा, ये वाला एरिया कवर हो जाएगा। जब दूसरे का निकालेंगे तो आपको केवल इतना एरिया कवर करना होगा, ये वाला एरिया। फिर तीसरे का निकालेंगे, ये इतना एरिया कवर करना होगा, जो कि ऑलरेडी पहले का एरिया कवर हो चुका रहेगा। इसका मतलब है कि हमें पारी पारी सभी सीढ़ियों के कंक्रीट का हमें क्या निकालना है, आयतन, ताकि हम लास्ट में कुल आयतन निकाल सकें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे पहली सीढ़ी में लगी कंक्रीट का कुल आयतन। क्या लिखेंगे, पहली सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन। आयतन में फार्मूला होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई कितना है तो 50, चौड़ाई कितना है तो 1/2, ऊंचाई कितना है 1/4। तो 2 से काटेंगे तो 25 आएगा, यानी कि 25/4 होगा। सेम ऐसे हम दूसरी सीढ़ी का निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दूसरी सीढ़ी का। तो दूसरी यहाँ से आप लिख लीजिएगा, दूसरी सीढ़ी में कंक्रीट का आयतन, फार्मूला लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई कितना है 50, चौड़ाई कितना है 1/2, ऊंचाई कितना हो जाएगा। देखिए अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो पहली सीढ़ी के लिए तो 1/4 था, दुगना हो गया तो 2/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से काट दीजिए, 25 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2, यानी कि 25/2 हो जाएगा। कितना होगा, 25/2 हो जाएगा। या फिर आप एक काम करिए, यहाँ पर 25 बटे में कितना है 4 है, तो यहाँ पर भी बटे में 4 करने के लिए क्या करिए, 50/4 कर दीजिए। 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, यानी कि काटने में थोड़ा हम कम कर देंगे,
कट जरूर रहा है, लेकिन यहाँ बटे में 4 है तो यहाँ पर भी 4 रखने के लिए आप 25/4 यहाँ पर 50/4 कर सकते हैं। सेम ऐसे तीसरे का निकालेंगे तो ये आएगा, जब तीसरे का निकालेंगे तो 50 × 1/2 × 3/4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 25 तो आएगा 25 बटे यानी 25 × 75 हो जाएगा, 75/4 हो जाएगा। और ऐसे करके जो है आपको 15 पदों तक ले जाना है। तो यहाँ पर एक नई श्रेणी मिलेगी। क्या मिलेगा? नई श्रेणी। श्रेणी क्या मिलेगी? पहले आपका आया था 25/4, फिर कितना 50/4, फिर 75/4। तो ये हो जाएगा 25/4 प्लस में, क्योंकि आपको टोटल आयतन निकालना है, 50/4 प्लस में 75/4। ऐसे करके आपको 15 पदों तक ले जाना है। कहाँ तक? 15 पदों तक ले जाना है। ए बराबर कितना आएगा? 25/4। डी कितना आएगा? तो पीछे में आगे को घटाएंगे तो यहाँ पर भी 25/4 ही आएगा। और यन कितना आएगा? 15 आएगा। फार्मूला क्या निकालना है? कंक्रीट का कुल आयतन। तो कुल आयतन, कुल आयतन का मतलब योग वाला फार्मूला। तो n/2 होता है, टोटल 15 है तो 15/2 होगा। 2 × a होता है, a के स्थान पे 25/4 करिए। फिर n-1 होता है, n के स्थान पे 15 करिए, -1 करिए। d के स्थान पे 25/4 करिए, ब्रैकेट में बंद। 15/2 होगा, काटना हो काट दीजिए। तो काटेंगे तो हो जाएगा 2 × 9 2 दूनी 4, 25/2 प्लस में 15 में 1 गए 14 × 25/4। तो हो जाएगा 15/2, 25/2 प्लस ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 7 14, 25 7 यानी कि 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14 3 17, 25 7 175/2। सॉल्व करेंगे 15/2 इंटू ये जब आधार यानी कि हर मैच कर रहा हो तो ऊपर जुड़ जाएगा, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 1 1 2 यानी कि कितना आएगा? 200। कितना आ गया? 200 नहीं 200 नहीं, 2 1 3 कि 2 ही 100 होगा। 175 25 200 300 आएगा। कितना आएगा? 300। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 9 2, 2 से काटेंगे 2 × 9 2, 2 5 10, 2 0 0। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 214, 2 5 10, यानी कि 15 × 75। 15 × कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अच्छा ये जोड़ मिस्टेक है, ये 2 ही 100 आएगा, इसको जोड़ने पर 2 ही 100 आएगा। तो 200 से काटेंगे 100, 100 से काटेंगे 50, तो ये 50 होगा। 50 से गुणा कराएंगे यानी कि 15 × 5 = 75, 750 घन मीटर लगेगा, 750 घन मीटर। और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। और आज के इस वीडियो में आपकी ये प्रश्नावली भी समाप्त हो गई। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपकी ये प्रश्नावली यानी कि 5D आपका समाप्त हो गया है। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो 5E का आएगा। अगर आपको सारे वीडियो लाइन से देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी मनोहर रे का है। एनसीईआरटी मनोहर रे बुक से लिया गया है, जो नई वाली बुक है। अगर आपको सरकारी बुक से पढ़ना है तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां पर जाकर आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे RSL मैथ नाम से, RSL मैथ नाम से सर्च करेंगे तो आपको एक चैनल मिलेगा RSL मैथ नाम से, जहां पर जाकर आप उसमें एनसीईआरटी मनोहर रे की सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको जो है कुमार मित्तल बुक से जो है कक्षा 10 कुमार मित्तल से अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो उसका भी वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।